सभी विद्यार्थियों का नमस्कार, नमस्ते। आज मैं कक्षा 12 की इतिहास का जो पहला पाठ है शुरू करने जा रहा हूं। तो कक्षा 12 की इतिहास का सबसे पहला पाठ है और यूपी बोर्ड वालों को मैं खास कर कहना चाहता हूं कि मेरी एक एक टॉपिक पे डिटेल में लेक्चर मिलेगी। यदि डिटेल में पढ़ना चाहे तो डिटेल में, शॉर्ट में पढ़ना चाहे तो शॉर्ट में, हर तरह की लेक्चर होगी। तो कक्षा समय मैं अपना न गंवाते हुए सीधे टॉपिक पर आता हूँ कि कक्षा 12 की इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो कक्षा 12 के इतिहास का जो पहला चैप्टर है, कक्षा 12 के इतिहास का पार्ट पहला है, नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता है क्या, यह क्या है, हड़प्पा क्या है, सभ्यता क्या है, इस पर जरा हम क्या पहले परिचय कर लेते हैं। आखिर ये है क्या, सभ्यता क्या है, परिचय क्या, हड़प्पा क्या है। तो तभी तो हम समझेंगे हड़प्पा सभ्यता क्या है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है, ये आखिर हुई कब, खोजी कब गई, सबसे पहले इसको जान लेते हैं क्योंकि डिटेल बहुत जरूरी होती है। बेस इसका, तो बेस पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका परिचय ये है कि हड़प्पा पहले इस बात जान लीजिए कि इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, फिर आ गया इसमें सभ्यता। तो सभ्यता का मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है जो मनुष्यों के टाइम पीरियड के जाने के बाद भी जो क्या है, सभ्यता जो है नष्ट हो जाती है, तो सभ्यता होती है। और होता है संस्कृति। खैर संस्कृति को छोड़िए, तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु से आप जान गए होंगे कि सिंधु एक नदी है। सिंधु एक क्या है, नदी है। तो इसी सिंधु नदी के किनारे या इसकी सहायक नदियों किनारे, जो सभ्यता विकसित हुई, जो लोगों ने रहा, उनके द्वारा भवन बनाए गए, निर्माण किए गए, खाने पीने की वस्तुएं इस्तेमाल की गई, वही जो बची वही उनकी क्या है, सभ्यता है। तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यह अधिकतर इसमें जो पाए गए नगर हैं वो सिंधु नदी के किनारे पाए गए हैं। फिर रही बात हड़प्पा की। हड़प्पा सन 1921 ईस्वी में हमारे भारत के एक इंजीनियर थे, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो है क्या कर रहे थे कि एक बार जो वर्तमान में पाकिस्तान है, मुल्तान से लाहौर तक वो क्या कह रहे थे कि ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे। तो जब वो ट्रेन की पटरी बिछा रहे थे, सन 1921 ईस्वी का समय होता है, तो हमने नाम क्या बताया, दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी क्या कह रहे थे, ये रेलवे के इंजीनियर थे। क्या थे ये, रेलवे के इंजीनियर थे। तो जब रेलवे के इंजीनियर थे ये, तो ये बिछा रहे थे, ये मजदूर लगे थे, और उन्होंने देखा कि कुछ मजदूर जो है क्या है, ट्रैक्टर की ट्रालियों में भर करके जो है, या लड़ियों में लाद करके कुछ ईंटें ला रहे थे। और वो ईंटें एक विशेष संरचना की बनी हुई थी, जो वर्तमान में जो भट्ठे हमारे देश में, उनके सांचे से वो बिल्कुल अलग थी ईंटें। तो उन्होंने इंजीनियर और साइंटिस्ट का तो स्वभाव ही होता है कि जो कुछ देखे उसके बारे में रिसर्च करे। तो इंजीनियर दयाराम साहनी ने क्या पूछा कि भाई ये बताइए, तो तुम ये ईंटें ला कहां से रहे हो, ये ईंटें जो है आप ला कहां से रहे हो। तो मजदूरों ने जवाब दिया कि सरकार, वो आगे बगल में कोई है, वहां पे दीवारें मिल रही, वहां पे भीटा है, वैसे खोद ईंटें निकाल के ला रहे हैं। तो उसने कहा कि चलो मुझको दिखाओ। तो जब वो इंजीनियर गया तो उसने देखा कि वो दीवार से उखाड़ रहे हैं, दीवार। तो उसने कहा जाहिर सी बात है कि अगर ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, उन्होंने देखा, निरीक्षण किया कि दीवार है। लेकिन जब दीवार है तो उन्होंने सोचा कि ये दीवार है तो ये घर भी होगा किसी का। जब उन्होंने कहा कि ये घर भी होगा सोचा, तो उन्होंने उस दीवार को खोदना चालू किया। जब उन्होंने देखा कि रियल में घर निकला,
फिर उन्होंने कुछ दूर और वो किया कि एक बगल में घर जुड़ा मिला, तो ऐसे में तो उनको डाउट हुआ कि लगता है यहाँ पूरा गांव है। जब उनको डाउट हुआ कि लगता है कि पूरा गांव है, तो उन्होंने खुदाई किया, और खुदाई करने से पहले सबसे पहले वो अपने एक जो हमारे पुरातात्विक सर्वेक्षण का जो जनरल था जॉन मार्शल, तो जॉन मार्शल को इन्होंने फोन लगाया कि सुनिए सर, यहाँ पे एक गांव मिला है, दीवारें मिली है, तो ऐसा कीजिए क्या किया जाए। तो उसने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसकी खुदाई करवाया जाए। तो कहे सरकार के खर्चे पर इसकी खुदाई होगी। तो जब खुदाई करवाया गया हड़प्पा, और जब खुदाई करवाया गया तो ये पूरा जब एक गांव निकला, पूरा का पूरा एक गांव, क्या ये शहर निकला, क्या निकला ये शहर। अब शहर क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारे देश में अब जो है उत्तम टेक्नोलॉजी आने के बाद भी उतनी अच्छी नाली और सड़क का विकास उतना अच्छा नहीं हो पाया जितना कि आज के हमारे पूर्वज 5000 साल पहले कर लिए थे। जी हाँ, ये देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता में, इसीलिए इस सभ्यता को शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो ये जब शहर मिला, पहला शहर हड़प्पा, ठीक है, तो इसी को अब ये मिला कहाँ, ये मिला है पंजाब, पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मिला। कहाँ मिला, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में, मोंटगोमरी भी कहते हैं, मोंटगोमरी भी कहते हैं। तो मोंटगोमरी जिला में, ये वर्तमान मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में है। पंजाब हमारे देश में भी एक राज्य है और पंजाब पाकिस्तान का भी एक राज्य है। तो हमारे देश वाले पंजाब में नहीं, पाकिस्तान वाले पंजाब में मिला। तो जब एक शहर मिला तो इसी का नाम रखा गया, क्या रखा गया, हड़प्पा। इसी शहर का नाम क्या रखा गया, हड़प्पा। अब यहीं से हमारी हड़प्पा की शुरुआत होती है। जरा इसके बारे में समझिए कि ये रियल में ये भारत का भाग्य ही था कि विश्व मंच पर जो है हम लोगों को क्या है कि विश्व मंच पर भारत को शीर्ष स्थान पर जानने के लिए ये किसी कुदरत का करिश्मा से हम इसे कम नहीं समझ सकते, इस सभ्यता की खोज। क्योंकि एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, वो कहता था नहीं, उससे पूछा गया एक दिन, क्या हुआ कि इंग्लैंड की संसद में एक पत्रकार ने पूछा कि आप भारत में इतने विरोध हो रहे हैं अंग्रेज आपके खिलाफ, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि यह आप भारत को आजाद कर दें। तो उस अंग्रेज ने कहा कि जानते हो, हम भारत को तो आजाद कर दें, लेकिन भारत को आजाद करने पर भारतवासियों को कुछ नहीं मिलेगा। कहा क्यों, क्योंकि भारतवासियों के पास कोई तमीज नहीं है। भारतवासियों के पास क्या है, कोई तमीजें नहीं है। तमीज का मतलब कोई सहूर नहीं है उनके पास, जो क्या है, कोई लहजा नहीं है, ना तो बात करने का, ना तो रहने का, ना तो खाने का कोई लहजा नहीं है, ना तो उनकी अकल है। तो वो अंग्रेज अधिकारी कहा कि हम केवल भारतवासियों को क्या सभ्यता सिखाने के लिए उनको गुलाम बनाए हैं। किस लिए, सभ्यता सिखाने के लिए। बताइए, ये अंग्रेज हमको कह रहा था कि भारत के वासी, जो भारत के लोग हैं, वो एकदम जाहिल हैं, गंवार हैं, हम उनको इसलिए गुलाम बनाए हैं कि हम उनको सभ्य बना सकें। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और उसी बात के जवाब में ये तो कहो कुदरत का करिश्मा हुआ कि हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, अब इसका निरीक्षण किया गया, दुनिया से साइंटिस्ट आए, इतिहासकार आए, पुरातत्ववेत्ता आए, विद्वान आए, एक से बड़े बड़े अमेरिकन साइंटिस्ट, सब विद्वान आए। जब उन्होंने देखा कि यार ये तो वास्तव में एक शहरी सभ्यता है, तब वहां पे जानते हो क्या हुआ, फिर लिखा गया कि दुनिया की सबसे पहली शहरी सभ्यता कहाँ है, भारत में। हम जिन भारतीयों को सभ्यता सिखाने आए हैं, उनके पूर्वज हम लोगों से क्या, दुनिया के सभी इंसानों से कहीं उत्तम टेक्नोलॉजिस्ट थे। ये है हमारा इतिहास। अब यही इसका सभ्यता का परिचय है। जरा जान लीजिए कि ये हड़प्पा सभ्यता आखिर है कहां से कहां तक, पहले जान लीजिए, फिर इसके नगरों के बारे में हम चर्चा करेंगे।
नगर तो वैसे बहुत हैं, लेकिन आपके पेपर में, आपकी किताब में जो थोड़े बहुत दिए गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी हम ज्यादा तो चर्चा करेंगे नहीं। ज्यादा चर्चा कब करेंगे, जब आप कक्षा 12 पास हो जाएंगे और कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा बताते हैं हम, ये है हड़प्पा सब, इधर हम लिखते हैं उत्तर और ये है दक्षिण दिशा, ये है पूर्व दिशा और ये है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। तो हड़प्पा सभ्यता जो है अब कहां से कहां तक फैली थी, वैसे तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। और ऐसे नहीं 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, इस 13 लाख वर्ग किलोमीटर में जो है एक ही सांचे की ईंट मिले पूरे सभ्यता में। इसमें ये भी तक अब देखिए, और हड़प्पा सभ्यता दुनिया की एक ऐसी सभ्यता है, पहली बात तो जानिए कि दुनिया की जितनी भी सभ्यता मिली, चाहे वो चाइनीज सभ्यता हो, चाहे वो मेसोपोटामियन सभ्यता हो, चाहे वो क्रीट सभ्यता हो, दुनिया की सब सभ्यता की भाषाएं पढ़ी जा चुकी है, लेकिन आज तक धरती पे कोई ऐसा विद्वान नहीं पैदा हुआ जो हमारे पूर्वजों की लिखी हुई भाषा अर्थात हड़प्पा की लिपि को पढ़ सके। सोचिए, दुनिया हार गई हमारे पूर्वजों से। तो जरा जानिए कि ये बसे कहां से कहां तक थे। तो ये उत्तर में आता है मांडा, उत्तर में एक स्थान है मांडा, और ये पड़ता कहां वर्तमान में, कश्मीर। कहां पड़ता है, कश्मीर, और ये कहां है, भारत में ही है। ठीक है। फिर इसके बाद दक्षिण में आता है दैमाबाद। दैमाबाद ये किस राज्य में है वर्तमान में, महाराष्ट्र में है दैमाबाद। फिर अब क्या कहेंगे, अब जरा हम पश्चिम पूर्व भी जान लेते हैं। तो पश्चिम में है सुतकांगेडोर, सुतकांगेडोर। और पूर्व में कहा है, पूर्व में है आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। आलमगीरपुर मेरठ, और मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। और ये आपका अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पे है। ठीक है। तो ये हमारे हड़प्पा सभ्यता की सीमा है। अब इसी में यहीं की इसी के बीच में जो है हड़प्पा सभ्यता पूरी विकसित हुई। अब इसमें जो आपकी मेन नदियां हैं, मैंने बताया कि मेन नदी क्या थी आपकी, नदी कौन कौन सी, पहले आपकी हुई सिंधु नदी, सिंधु, इसके बाद हुई सरस्वती। ये दोनों नदियां क्या हैं, आपकी मेन नदियां हैं। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, यही आपकी मेन नदी है, बाकी नदियां तो और है। अब इसके बारे हम डिटेल, इसके बारे में अब धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि लोथल हमारा हुआ करता था, लोथल तो बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन वो जानते हो कहाँ बसा है, भोगवा नदी किनारे बसा हुआ है। तो डिटेल में हम चर्चा करेंगे इससे आगे, तो और जान लेते हैं।